क्या होता है, सबसे पहले अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा की, जर्नी की, तो सबसे पहले तो जब आप आंखें बंद करेंगे शुरुआत के दिनों में, तो शरीर के अंदर जिसको कुंडलिनी चक्र कहते हैं वो अवेकन होना शुरू होता है धीरे धीरे। तो जब आप शुरुआती साधक होते हैं तो उस दौरान आपको अनुभव होगा आंख बंद करने पे, जैसे एक कुछ दिनों के बाद पहले तो बहुत सारे विचार आएंगे और उन विचारों को कैसे कंट्रोल करना है वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि विचारों को जब तक आप शांत नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव नहीं कर पाएंगे बंद आँखों से ध्यान में क्या होता है। तो एक बार जब विचार शांत हो गए, आधा से ज़्यादा रुक गए, और जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको दिखेगा शुरुआत के दिनों में एक जैसे ट्विस्टर होता है ना, जिसको हम लोग वो ऐसे घूमते घूमते जो जाता है ट्विस्टर, आंधी टाइप का जो होता है ना, वो पहले शुरू होगा, है ना। उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी का रोटेशन होकर ऊपर की तरफ उठना, है ना। पहले वो दिखना, उस तरह का अनुभव होना शुरू होगा। वो अनुभव होने के साथ साथ बहुत सारे कलर्स जो है ना वो स्पार्क करेंगे। कलर स्टेबल नहीं रहेंगे, कभी पर्पल, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी रेड, ऑरेंज, हर तरह का कलर पूरा स्क्रीन में स्पार्क करेगा, जैसे आपको लगेगा कोई ग्राफिक्स चल रहा है ना। और हर चीज़ ना ऐसे घूमता हुआ आएगा, रोटेशन में होगा। जो भी इमेज दिखेगा या जो भी आकृति दिखेंगी या कलर दिखेगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो घूमता हुआ दिखेगा। और वो दिखने के बाद जब धीरे धीरे शांत होगा तो वो जो ट्विस्टर घूमना शुरू होता है ना वो फिर स्टेबल हो जाएगा। फिर वो, मुझे ऐसा लगता है एक आध महीने के अंदर में वो ट्विस्टर मतलब एनर्जी के ऊपर की तरफ जो फ्लो होता है वो एग्रेसिव तरीके से जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो शांत होके धीरे धीरे आपको आपके स्क्रीन में, बेसिकली ये इनर स्क्रीन होता है। आंख खोलते हैं तो ये आउटर वर्ल्ड दिखता है हमें, लेकिन जब आंख बंद करते हैं, आंख बंद किए तो एक इनर स्क्रीन होता है, एक प्रोजेक्टर होता है जो प्रोजेक्ट करता है। वर्चुअल कॉर्टेक्स जो आपके ब्रेन के अंदर में है, वो आंख बंद करने के बाद रेटिना में आफ्टर इमेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आंख बंद करने के बाद वो जो स्टोर रहता है ब्रेन में उसका एक्टिविटी शुरू होता है, और वो एक्टिविटी शुरू होने के बाद वो कलर को प्रोजेक्ट करता है यहाँ पे। आप लोग को पता ही होगा पीनियल ग्लैंड वगैरह के कॉन्सेप्ट, उससे जनरेट होने वाले हार्मोन्स लाइक DMT हुआ या फिर मेलाटोनिन हुआ, ये सब अलग चीज़ आता है। मैं बात कर रहा हूँ आज अनुभव क्या होता है ध्यान के दौरान, आंख बंद करने के बाद धीरे धीरे जो साधक होते हैं साधना में, उनका अनुभव कैसा होता है। तो ट्विस्टर वो जो घूमना होता है वो शांत हो जाता है। शांत होने के बाद अब आपका एक स्टेबल कलर होता है। स्टेबल कलर आप जिस चक्र में होते हैं, अगर आप मूलाधार चक्र में होते हैं तो आपका स्टेबल कलर लाल होता है, रेड। अगर आप स्वाधिष्ठान में होते हैं तो वो ऑरेंज होता है। अगर आप मणिपुर चक्र में होते हैं तो पीला होता है। अगर अनाहत चक्र में होते हैं तो हरा होता है। विशुद्धि चक्र में होते हैं तो नीला होता है। और आज्ञा चक्र में पर्पल, गहरा नीला जिसको कहते हैं, और सहस्त्रार में गोल्डन या फिर सफ़ेद या फिर बैंगनी जो भी होता है। तो बात ये नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हर यात्रा में कुछ अनुभूतियाँ, कुछ अनुभव होती है जो एक साधक जानना चाहता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मैं अभी कौन से स्टेट में हूँ। इस जानकारी के लिए मैं ये बातें करता हूँ। तो बहरहाल जब कलर्स दिखना शुरू होंगे, जब आप थॉटलेस हो जाएंगे, जब कलर्स दिखना शुरू होगा, तो सबसे पहला कलर, और ऐसा नहीं है कि किसी साधक, सब लोग एक्चुअली एक रेनबो कलर होता है। रेनबो को आप कलर देखिएगा, रेड, ऑरेंज ऐसे करके सीरीज में कलर होता है।
तो वही कलर दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साधक जिसने अभी शुरू किया और उसको शुरुआत में रेड कलर ही दिखा। हर कोई कहीं से भी शुरू हो सकता है ना, क्योंकि उनके अपने जीवन काल में उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने जो भी काम किए हैं और उनके जो भी डिसीजन थे या उनका जो भी व्यक्तित्व था, वो किस चक्र के वजह से उनका वो व्यक्तित्व बना। तो वो एक अलग स्टेज में रहते होंगे और मेडिटेशन करने के बाद उनका सडनली वो चक्र ही दिखना शुरू हो जाता है। बट मैक्सिमम चांस है मूलाधार का ही दिखना शुरू हुआ रेड, लेकिन ये ब्राइट जोन में आपको दिखेगा। आप अंधेरे कमरा में नहीं, सूरज की रोशनी में आंखें बंद करके बैठे हैं तब दिखेगा। और इसके बाद क्या होता है कि जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको कलर दिखना शुरू होगा। उसके साथ साथ आप, क्योंकि थॉटलेस है, विचारहीन है, ऐसे तो विचार आते जाते रहेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको आकृतियां दिखेंगी, मतलब जो आपके विचार नहीं होंगे वो दिखेंगे, आकृतियां दिखेंगी। सबसे पहले आपको दिखेगा आंखें, आपको अचानक से दिखेगा 2 आंख दिख रहा है या 4 आंख। एक इंसान का 4 आंख नहीं, मतलब या तो 1 आंख दिखेगा या 2 आंख दिखेगा या सैकड़ों आंख दिखेगा, लेकिन एक साथ नहीं। वो आपको ऐसे लगेगा कि स्क्रीन चेंज हो रहा है। 2 आंख, और सिर्फ आंख नहीं, ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। सिर्फ आंख नहीं, ये यहाँ से लेके ये जो जूम एरिया होता है ना, ये आपको दिखेगा। और रैंडम इंसान के दिखेंगे। हो सकता है किसी अंग्रेज का भी दिखा, हो सकता है कि किसी भी महिला का दिखना, पुरुष का दिखना, किसी का भी रैंडम आंख दिखेगा और वो मतलब बहुत तेजी से मूव करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं किसकी आंखें देख रहा हूँ, लेकिन वो आंखें दिखना शुरू होगा। अलग, मतलब ऐसा लगेगा कि आप एक मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ आंखों को जूम करके दिखाया जा रहा है और वो स्टेबल नहीं होगा स्क्रीन में। वो जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट ऐसे होता रहेगा। आंख आएगा जाएगा, आंख आएगा जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर आपको बहुत बार लिप्स दिखेगा, होठ दिखेगा, मुस्कुराता हुआ जो होठ होता है ना, वो दिखेगा। और इस तरीके से आपको दिखना शुरू होगा। और फिर अंदर के जो संस्कार है, अवचेतन मन में स्टोर्ड बचपन से लेके आज तक जितनी भी यादें हैं, वो आपकी आंखों के सामने प्रोजेक्ट होगा। मैं बार बार इसको प्रोजेक्ट होना कहता हूँ, इनर वर्ल्ड है ना, इनर वर्ल्ड में प्रोजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आप वो सोच नहीं रहे, आपका वो विचार नहीं है, वो प्रकट होता है। और हर आकृति या हर इमेज जो प्रकट होगा, वो उसका ही इमोशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपको अनुभव होगा कि आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, देखने के बाद कुछ प्रकट हुआ और आप देख रहे हैं आंखों में, आपके अवचेतन मन में जो स्टोर्ड है, आप एक शख्स को देख रहे हैं, चाहे वो फिल्म का हीरो ही क्यों ना हो या जो भी हो, लेकिन उसके इमोशंस जो होंगे वो किसी और के दिखेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि जो स्टोर्ड होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, अवचेतन में, वो पिक्चर बाई पिक्चर स्टोर नहीं होते हैं, वो एक एक पजल के तरह स्टोर होते हैं। इमोशन आपको किसी और का दिखेगा, और उसके बाद कपड़े दिखेंगे किसी और का स्टाइल का पहन, मतलब काइंड ऑफ सपना में आप जैसे देखते हैं ना कि सब मिक्सअप होता है, उसी तरीके से वो आकृतियाँ, वो संस्कार जो आपके अवचेतन मन में है ना, वो दिखना शुरू होगा, और अलग अलग इमोशन के साथ। इसके बाद का जो स्टेज आएगा आपका, इसको कहते हैं कि क्लीनिंग होना। अवचेतन मन के जो भी संस्कार है उसको क्लीनिंग, ये क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। तो ये कई दिनों तक आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी इनर वर्ल्ड के प्रोजेक्शन में। कुछ महीनों का वक्त लगेगा या हफ्तों का वक्त लगेगा, वो देखने के बाद फिर वो प्रोजेक्शन गायब हो जाएगा। फिर रह जाएगा सिर्फ आप और आपकी बंद आंखें, और उस बंद आंखों के पीछे एक रोशनी। वो रोशनी
दर्शाएगा कि आप इस वक्त कौन से कुंडलिनी के चरण में है। अगर आप अनाहत चक्र में है तो आपको सिर्फ दिखेगा ग्रीन कलर और ग्रीन के साथ गोल्डन कलर, मतलब 2 कलर में स्विच होगा, क्योंकि कुंडलिनी आपका सबसे नीचे मूलाधार से शुरू होकर ऊपर सहस्त्रार जो होता है गोल्डन तक का प्रोसेस होता है। तो इस ब्रिज में, ये नीचे से लेकर ऊपर तक के ब्रिज में आप कौन से जगह पे है वो उस और टॉप, इन दोनों का कनेक्शन आपका होता रहेगा। यानी अगर आप अनाहत में है तो ग्रीन के साथ गोल्डन दिखेगा, अगर आप मणिपुर चक्र में है तो येलो के साथ आपका गोल्डन दिखेगा। और ये कलर जो दिखता भी है, इसका बहुत ही साइंटिफिक रीजन होता है। वर्चुअल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में होता है वो पिनियल ग्लैंड के साथ इंटरेक्ट करके एक डीएमटी हार्मोन तैयार करता है, तो साइकेडेलिक हार्मोन होता है, उसके वजह से ये दिखता है। तो अल्टीमेटली इस तरह के बहुत सारे और भी है जिसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आप सबको कि ध्यान के दौरान अनुभव क्या होता है। और इसके अलावा ध्यान करने से जीवन में क्या बदलाव आता है, सोचने का तरीका, देखने का तरीका। जैसा मैंने कहा था कि आप सोचने वाले नहीं देखने वाले हैं, तो देखने वाला आप इतना हद तक हो जाते हैं कि आप अपने गुस्सा तक को देख सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से हर बार एक ही पैटर्न में जो डिसीजन लेते हैं उसको भी देखने वाले हो जाते हैं, और तब आप उसको रोक सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे मित्र, आने वाले एपिसोड में हम और भी इन सब चीज़ों के ऊपर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।